और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल लेवल पर चौतरफा पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत करने और शांति स्थापित करने की इच्छा जताई है। भारत से पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तहरा। पाकिस्तान ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि भारत के साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान, और ये बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में अमन के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। तेहरान For the sake of peace, on water issue with a neighbor, we are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में कहा है कि वो भारत के साथ हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कश्मीर और पानी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सभी विवादों का समाधान चाहते हैं, शहबाज शरीफ ने बयान दिया है। पानी और व्यापार पर बातचीत को तैयार है, शहबाज शरीफ की बात कही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में कश्मीर का मुकदमा उठा दिया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत को इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में अमन की खातिर भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यार जो तू गोली चलाएगा असि तेन गेंदे तो फुल मारांगे की करेंगे ऐसी, मतलब जब तू गोली फायर करेगा तो यहां से कल लाल रंग के गुब्बारे छोड़े जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत से जंग में हारने के बाद और पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा लेने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी की धमकी के बाद से पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी की धमकी के बाद पाकिस्तान में क्या बातें हो रही है उसे देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि हम भारत के साथ पानी और आतंकवाद को लेकर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। बाकी इसमें चौंकने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब पीने को पानी और खाने को खाना नहीं होता है तो अच्छे अच्छे लाइन में आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान क्या चीज़ है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने इस मीटिंग में कश्मीर का भी मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाना चाहते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि इन्हें पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत के हवाले करना होगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इन सब मुद्दों को हम भारत के साथ बैठकर सुलझाना चाहते हैं, और साथ ही में हम भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएं। बाकी भारत पाकिस्तान के साथ बैठकर कोई भी बात नहीं करना चाहता था आतंकवाद के अलावा, और इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आतंकवाद को लेकर भी बात करना चाहते हैं भारत से। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ बैठकर कोई मीटिंग करेगी, और क्या ये पाकिस्तान जो आतंकवाद के नाम से ही फेमस है वो आतंकवाद बंद कर देगा भारत के कहने पर? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब गुजरात में, अब ये गुजरात जाहिर बात है इसकी होम कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे उसने ये खिताब किया है। थिएट्रिक्स का तो मास्टर है ना, रंगबाज है, पूरा थिएट्रिक्स का मास्टर है। कहता है जी पाकिस्तान को आतंक यानी कि दहशतगर्दी, कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बीमारी से मुक्त छुटकारा करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूँगा, गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहाँ पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है, तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तानी अवाम को उसने ये बात की बना, इसलिए मुझे हैरानगी होती है। क्या आप नोट कीजिएगा, मैं दोबारा ये बात कहता हूँ कि इस किस्म के भोंडे, घटिया, फजूल किस्म के रिमार्क्स, तकारीर जो हैं आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं नॉट जस्ट शहबाज शरीफ, इवन इससे पहले जब बालाकोट का भी वाकया हुआ था, आप इमरान खान साहब की उस वक्त की गुफ्तगू देख लें, कोई इस किस्म की बात नहीं हम इंडियंस को मार डालेंगे, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे। यार दिस इज द प्रॉब्लम कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, ये इशू है। आप, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जब एक दूसरे मुल्क के लोगों को, आम आवाम को ये तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मेरी गोली तो फिर तुम लोगों के लिए है, तो आपके ख्याल में आपके साथ कोई खड़ा होगा? कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क जो है ऐसे जंगी जुनून रखने वाले शख्सियत के साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा। अब आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे, पाकिस्तान के बारे में कहते रहे कि जनाब ये देखें इनके न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, इनके जो एटमी हथियार हैं वो गलत हाथों में ना लग जाएं। ऐसे पागल आदमी के हाथ में जो एटमी हथियार आए हुए हैं, वो जो एक मुल्क के अफराद को ये तड़ी दे रहा है कि हम, मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है,
तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है। वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है, वो एटम बॉम्ब्स की बात कर रहा है, वो हर किस्म की तड़ी लगा रहा है, अपने पूरे आर्सेनल की तड़ी लगा रहा है, उसके पास हथियारों में जो जो कुछ है वो उसकी तड़ी लगा रहा है। समझता हूं ये मोदी ने ये जो एक्चुअली ये बात की है, इसको आपके ये जो जितने अभी वफूद जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, चलाएं इसका ये बयान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान चलाएं कि ये एक पागल सनकी आदमी है, ये वोटों की खातिर कहीं तक भी जा सकता है। ये 24-25 करोड़ अवाम के बारे में अगर ये कह रहा है कि मेरी गोली तुम लोगों के लिए है, तो ये 24-25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इससे ज्यादा बड़ा जलील इंसान कौन हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा घटिया इंसान कौन हो सकता है जो करोड़ों लोगों के साथ जो है वो ये सब कुछ करना चाहे। आप मुझे बताइए कि इसमें और वो जो इजराइल का जो वजीर आजम है नेतन्याहू, इसमें क्या फर्क है? वो फलस्तीनियों के साथ यही लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ये पाकिस्तानियों के हवाले से लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो अच्छा, दूसरी बात ये, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना बचकाना किस्म यार, जो तू गोली चलाएंगा असी तेन गेंदे तो फुल मारांगे की करांगे ऐसी, मतलब जब तू गोली फायर करेंगे तो यहां से क्या लाल रंग के गुब्बारे छोड़े जाएंगे? अगर तेरा मिसाइल वहां से आएगा तो हम यहां 1.5 तावा उड़ाएंगे, क्या करेंगे हम? गुजरात तो वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीब है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, हमारी रेंजेस में आता है, कोई इशू नहीं है। PL-15 वगैरह की रेंज में बड़े आराम से आता है, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन वही है ना, अब वो सामने एक क्राउड खड़ा हुआ है, अब ये सियासतदानों के साथ ना